क्या आपने कभी अपने शरीर रीढ़ की हड्डी को महसूस किया है? क्या ये सभी जीवों में पाया जाता है? शलाका रूपी पृष्ठ रज्जु मध्य त्वचा मीजोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। पृष्ठ रज्जु के उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को अरज्जुकी और रज्जुकी में बांटा गया है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी तथा पृष्ठ रज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी कहते हैं। आइए अब हम अंग तंत्र के विषय में जानें जो जीवों में मौजूद होता है। सबसे पहले हम पाचन तंत्र के विषय में जानेंगे। ये पूर्ण या अपूर्ण होते हैं। पूर्ण का अर्थ इनकी शुरुआत मुख से होता है और गुदा में खत्म, जबकि अपूर्ण में केवल एक ही छिद्र से अंतर्ग्रहण तथा बहिक्षेपण होता है। पाचन अंतराकोशिक कोशिका के अंदर या अंतःकोशिक कोशिका के बाहर होता है। श्वसन तंत्र भी भिन्न भिन्न तरह की होती हैं। श्वसन शरीर के सतह से निम्न जीव यानी स्पंज, श्वासनिका तंत्र मछलियों में, त्वचा में जैसे केचुआ तथा फेफड़े से श्वासकर स्थलीय जीव में होता है। परिसंचरण तंत्र अधिकांशतः दो प्रकार के होते हैं। पहला खुले परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं उत्तक उसमें डूबे रहते हैं। दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण धमनी, शिरा और केशिकाएं। उत्सर्जन शारीरिक सतह ज्वाला कोशिकाओं, मैल्पिगी नलिका, वृक्क तथा वृक्क द्वारा होता है। उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल के रूप में होते हैं। अगर हम तंत्रिका तंत्र को देखें तो इसमें भी विविधता दिखाई देती है। तंत्रिका तंत्र विस्तृत, सीढ़ीनुमा तंत्रिका वलय और उच्च स्तर के जीवों में केंद्रीय स्नायु तंत्र होते हैं। कंकाल तंत्र ढांचा तथा शारीरिक सहायता प्रदान करता है। यह जीवों में अंतः कंकाल जो हड्डी उपास्थि कंटक के रूप में होते हैं तथा बही कंकाल जो सींग, खुड़, पंख, शल्क, प्रशल्क के रूप में होता है। विद्यार्थियों, क्या सारे जीव लैंगिक जनन करते हैं? क्या उनके बच्चे बिल्कुल उनकी तरह यानी समरूप होते हैं? जनन तंत्र दो तरह के होते हैं, लैंगिक तथा अलैंगिक। निषेचन अगर शरीर के अंदर होता है तो आंतरिक तथा अगर शरीर के बाहर होता है तो बाह्य निषेचन कहलाता है। जीव अगर बच्चे दे तो जरायुज और अंडे दे तो अंडज कहलाते हैं। अगर अंडे से लार्वा बने तो अप्रत्यक्ष तथा बच्चा आए तो प्रत्यक्ष परिवर्धन कहते हैं। शरीर का तापमान अगर नियंत्रित हो तो समतापी, अगर नियंत्रित न हो तो असमतापी कहलाता है। आइए अभी तक के बातचीत से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इतने सारे लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का वर्गीकरण होता है। आइए अब हम एक प्रवाह चार्ट से इसे समझते हैं। सर्वप्रथम संगठन के स्तर पर, फिर समिति, उसके बाद प्रगुहा के आधार पर प्राणी जगत को विभिन्न संघ में बांटा गया है। आइए अब हम प्राणी जगत के वर्गीकरण में पहले संघ पोरीफेरा के विशिष्ट लक्षणों को समझते हैं। पोरीफेरा का आवास सामान्यतः लवणीय जल है। इनमें द्विकोरिक के साथ कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। ये असमिति या अरीय समिति को दर्शाते हैं। आइए अब हम इस संघ के और विशिष्ट लक्षणों को समझें। इनके शरीर में बहुत सारे सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। शरीर के बाह्य स्तर चिपटे कोशिकाओं का बना होता है जिसे पिनोसाइट्स कहते हैं। आंतरिक स्तर कसाभीय कोशिकाओं का बना होता है जिसे कोआनोसाइट्स कहते हैं। कंटक और अमीबोसाइट शरीर में पाए जाते हैं। कॉलर कोशिका और कसाब के लगातार हिलने से जल प्रवाह उत्पन्न होता है जिससे पानी एक ही दिशा में बहता है। पानी के इसी प्रवाह द्वारा स्पंज और बाहरी सूत्रों के बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया को संभाले रखता है। यही नाल तंत्र पोषण, श्वसन, परिसंचरण तथा उत्सर्जन इत्यादि में सहायता प्रदान करता है। इस चित्र में आप स्पंज के शरीर और नाल तंत्र को देखकर समझ सकते हैं।
इनमें अंतःकंकाल पाया जाता है। इसमें कंटक भी पाए जाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन तथा स्पॉन्जिन तंतु का बना होता है। जनन दोनों लैंगिक और अलैंगिक प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन विखंडन और कलिका द्वारा होता है। लैंगिक जनन में निषेचन आंतरिक और प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। स्पंज में विखंडन की प्रक्रिया काफ़ी उत्कृष्ट होती है। पॉरीफेरा के उदाहरण हैं साइकन, साइका, स्पॉन्जिला, स्वच्छीय जलीय स्पंज और यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज। आपने टीवी पर कभी न कभी जेली मछलियों को देखा होगा। आप जरा सोचें, ये किस संघ के प्राणी हैं? बिल्कुल सही सोचा, ये संघ नाइडेरिया के प्राणी हैं। ये ज़्यादातर लवणीय तथा कुछ अलवणीय होते हैं। ये स्थावर तथा मुक्त तैरने वाले होते हैं। द्विकोरिक के साथ उत्तक स्तर का संगठन इनमें होता है। ये अरीय या द्विपार्श्व सममिति को दर्शाते हैं। आइए इनके विशिष्ट लक्षणों को समझें। इनकी शारीरिक योजना बंद थैली की तरह होती है। इनमें केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है। अधोमुख पर स्थित मुख होता है जो संवेदी स्पर्शक द्वारा घिरा होता है। दंश कोशिका, निमेटोसिस्ट, नाइडोब्लास्ट बाहरी त्वचा में पाया जाता है। पाचन तंत्र अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र निम्न कोटि का होता है जिसे तंत्र जाल कहते हैं। ये प्राणी पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस को दर्शाते हैं। नाइडेरिया बहुरूपता को दर्शाता है। इनमें एक जीव में दो या उससे ज़्यादा तरह के रूप दिखाई देते हैं जिसे हम पॉलिप और मेडुसा कहते हैं। पॉलिप स्थावर बेलनाकार जो अलैंगिक जनन से मेडुसा बनाता है जो मुक्त पलावी और छतरी के आकार का होता है। मेडुसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। ये जीव मूंगा चट्टान भी बनाते हैं जो इस संघ के जीवों की अद्वितीय लक्षण है। आइए नाइडेरिया के उदाहरण को देखें। फाइसेलिया पुर्तगाली युद्धमानव, एडम्सिया समुद्री एनिमोन, पेनेचुएला समुद्री पिच, गॉर्गोनिया समुद्री व्यंजन, मेड्रिना ब्रेन कोरल इत्यादि। आइए अब हम अगले संघ टीनोफोरा को समझें। बहुत पहले ये संघ नाइडेरिया के अंतर्गत आता था, परंतु इसके कुछ उच्च लक्षण के कारण इसे एक स्वतंत्र संघ में डाला गया। इसके विशिष्ट लक्षण हैं ये सभी जीव समुद्रवासी, अकेले रहने वाले तथा समुद्री तल पर रहने वाले होते हैं। ये समुद्री अखरोट या कंकाल जेली के नाम से मशहूर हैं। ये द्विकोरिक होते हैं तथा इनमें उत्तक स्तर का संगठन और ये सममिति के साथ पाया जाता है। इनमें पाचन तंत्र अंतः तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमावी कंकत पट्टिका होती है जो चलन में सहायक होती है। स्पर्शक हो सकते हैं तो 2 या नहीं भी हो सकते हैं। नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं, केवल लैंगिक जनन होता है। निषेचन बाह्य होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष। जीव संदीप्ति प्राणी द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोरा की मुख्य विशेषता होती है। इसका उदाहरण है प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना।